कहा जाता है कि विष्णु भगवान का ये 10वां अवतार है, लेकिन क्या वो सच में 10वें अवतार हैं? हम 10 महाअवतार की आप बात कर रहे हैं तो कल्कि जो ऑफ कोर्स उसमें से एक हैं, लेकिन वैसे प्रभु के 24 अवतार हैं। जैसे ही कल्कि भगवान के चरण पृथ्वी पर पड़ जाएंगे उसी समय से प्रभु वाणी है कि सतयुग का आरंभ हो जाएगा। तो कलयुग के चौथे चरण के एंड में यानी कि 4,32,000 का जब एंड होने वाला होगा, उनके अंतिम वर्षों में प्रभु का पदार्पण होगा। 4,32,000 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। ऐसे प्रथम चरण 1, 2, 3, 4 विभागों में विभक्त हो जाएगा। तो चौथे चरण का जब एंड होने लगेगा तब प्रभु आएंगे और चौथे चरण में जो परम आयु है मनुष्य की वो 12 वर्ष की होगी। ऋषभ जी जैसे जैसे बड़े उनके 100 पुत्र हुए जब उन्होंने विवाह कर लिया। सबसे बड़े भरत जी थे जिनके नाम पे भारत देश नाम रखा गया। पहले अजनाब खंड नाम था हमारी भारत भूमि का, अजनाब खंड कहते थे। पक्षियों की योनियों में कोई प्रभु के पास नहीं है। काक भुषुंडी जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास हैं, आज भी हैं वो आज भी हैं। और वो हर बार जब जब प्रभु राम अवतार लेते हैं, कितनी बार ले चुके, कितनी बार कल्प रिपीट होते हैं, वो आज भी उनकी बाल लीला देखने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं मैं अपना काक शरीर नहीं छोड़ूंगा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी हैं। अच्छा। और वो पूर्वज है, वो शंकर जी के भी पूर्वज हैं। शंकर जी के पूर्व जी, शंकर जी से पहले वो आए हैं और हमेशा 5 वर्ष की उम्र में रहते हैं, अवस्था में रहते हैं। और इतना ज्ञान प्रखंड, उनका प्रचंड ज्ञान है, ऐसा उनकी आभा है कि उनके सामने टिकना मुश्किल है। हम जब भी आपस में जुड़ते हैं, बात करते हैं, हमने कल्कि अवतार की बातें की हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा भी पता है कि कल्कि अवतार के बारे में इस तरह के रहस्य हैं जिनको आपने पहले कभी नहीं सुना है? आज आपको उन रहस्यों को जानने के लिए इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। मैं उसको अभी नहीं ओपन करने वाली हूँ, क्योंकि किस तरह का कलयुग का अंत है, क्या कुछ होने वाला है, अभी जो कुछ भी हो रहा है और आगे जो कुछ भी घटित होगा, क्या ये पहले ही बता दिया गया है? इसके क्या संकेत दिए गए हैं? और क्या जब भगवान कल्कि आएंगे, धर्म स्थापना करेंगे, तो दैवीय शक्तियां उनका साथ देंगी? किस तरह से वो मानवता का कल्याण करेंगे? और क्या आज भी कल्कि भगवान अलग स्वरूपों में हमारी चेतना पर अपना असर डाल रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं? क्या सिर्फ सोचने मात्र से ही हमें प्रभु प्राप्ति आज के समय यानी कलयुग में हो सकती है? कलयुग का अंत किस तरह से होगा? इन सभी गूढ़ात्मक रहस्यों को आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूँ आपके साथ आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सहयात्री माधवी। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी एक ऐसे मेहमान का जो कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो एक आध्यात्म के न सिर्फ ज्ञाता हैं, बल्कि ये कहना शायद कम होगा, क्योंकि जब वो बोलना शुरू करती हैं तो एक ज्ञान की गंगा बहती है जिसे शायद रोकने का मन नहीं करता है, लगता है बस उसमें बहते चले जाओ। इसी तरह से उनकी जो नॉलेज है उसको बखान करना कुछ शब्दों में शायद कम है। वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं वरदा नारायण वत्स जी का। बहुत बहुत स्वागत है वरदा जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आशा करते हैं कि यहाँ पे इतनी प्यारी भागवत गंगा बहेगी कि सभी उसमें स्नान करके तर जाएंगे। मैं सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गई हूँ और थोड़ा सा अचंभित भी कि इतनी यंग एज में आपने जो स्पिरिचुअलिटी की हाइट्स को टच किया है, इतना पांडित्य आपने हासिल कर लिया है, दैट्स वेरी कमेंडेबल। आप मुझे एक बहुत विचित्र सी बात बता रही थी कि कलयुग में जो अवतार आने वाले हैं कल्कि भगवान, कहा जाता है कि विष्णु भगवान का ये 10वां अवतार है, लेकिन क्या वो सच में 10वें अवतार हैं? देखिए, इसको सत्य भी कह सकते हैं और पूर्ण सत्य नहीं है ऐसा भी कह सकते हैं। असत्य तो मैं नहीं कहूँगी। देखिए, जो 10 अवतार की बात होती है ये महाअवतार हैं।
जिनमें सबसे ज्यादा प्रभु का अंश रहता है, जो स्वयं अवतारी प्रभु ही शेष शैया से नीचे उतर आते हैं, जिससे हम 10 महाअवतार की आप बात कर रहे हैं। तो कल्कि जो ऑफ कोर्स उसमें से एक हैं, लेकिन वैसे प्रभु के 24 अवतार हैं। 24 अवतार हैं जिनके बारे में चर्चा कम रीति से हो पाती है। जैसे ऋषभ अवतार है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी हैं, नारद जी को भी प्रभु का ये अवतार माना जाता है। ऐसे जब हम गिनते जाएंगे तो प्रभु के 24 अवतार निकल कर आते हैं, जिनके बारे में लोगों को कम पता है, क्योंकि खुद पढ़ा कम है, अनुसंधान कम किया है। और जो मेजर अवतार है जिनके बारे में स्टोरीज देखी गई हैं, महाभारत टीवी पे देखा है, कृष्ण जी के बारे में टीवी पे देखा है, तो उनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता है। इसलिए 10 महाअवतार बोले जाते हैं। लेकिन अगर आप टोटल में मुझसे पूछेंगे तो देयर आर 24 अवतार्स। तो कल की कौन सा अवतार है? ऑफ कोर्स लास्ट अवतार होंगे हमारे। और जैसे ही कल की भगवान के चरण पृथ्वी पर पड़ जाएंगे, उसी समय से प्रभु वाणी है कि सतयुग का आरंभ हो जाएगा। तो कलयुग के चौथे चरण के एंड में, यानी कि 4,32,000 का जब एंड होने वाला होगा, उनके अंतिम वर्षों में प्रभु का पदार्पण होगा। सबको पता है विष्णुइश ब्राह्मण जी के यहाँ उनका जन्म होगा शंभल ग्राम में। और जब वो आएंगे घोड़े पे सवार होकर, दुष्टों का हम कहते हैं कि दमन करेंगे, उनके पैर लगते, यहाँ तक पैर तो छोड़िए, कहा है जैसे प्रभु अवतरित होंगे तो उनके बॉडी से लगकर जो हवा बहेगी, वो जो हम श्वास के माध्यम से उस समय की प्रजा लेगी अपने अंदर, वैसे ही उनके अंदर सात्विकता का संचार हो जाएगा। अच्छा। दोबारा से सतयुग के धर्म प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ हवा उनके शरीर स्पर्श से ही करेगी। चरण तो बाद में लग जाएंगे। अब जैसे ही वो अवतरित हुए, स्पर्श हुई, हवा चली, तो पृथ्वी अपने आप सतयुग के धर्म धारण करनी शुरू कर देगी। ये क्या आज का जो समय है जी वदा जी, क्या इसमें कल की अवतार उनका असर अभी से शुरू हो गया, प्रभाव अभी से शुरू हो गया? कल की अवतार का प्रभाव नहीं शुरू हुआ अभी, तो कल युग का प्रभाव शुरू हुआ है। अभी प्रथम चरण है। जैसा मैंने आपको कहा, कई बार कई विद्वान आते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि अब प्रलय आने वाली है। कई लोगों का मत है अब ऐसा हो गया, ऐसा। ये तो सिर्फ स्टार्ट है, जो वो घबरा गए हैं। ये स्टार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं कि 3-3 वर्ष की कन्याओं हो रहा है, कितना गलत किडनैपिंग हो रहा है, कत्ल हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ये शुरुआत है कलयुग की। ब्रह्मचर्य तो ग्रसित हो ही चुका, खत्म हो चुका है। ब्रह्मचर्य तो है ही नहीं। हमारे में तो था, जब तक विवाह नहीं होता ब्रह्मचर्य धारण किया जाता था। और ब्रह्मचर्य जो धारण करता है, धर्म भी उसी के अंदर जा सकता है। ब्रह्मचर्य की अपनी एक ताकत है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये अभी सिर्फ कलयुग स्टार्ट है, आप समझिए। अभी तो ये द्वितीय चरण में प्रवेश करेगा, फिर तृतीय चरण में प्रवेश करेगा, फिर चौथे में जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिए, 4,32,000 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। ऐसे प्रथम चरण 1, 2, 3, 4 विभागों में विभक्त हो जाएगा। तो चौथे चरण का जब एंड होने लगेगा, तब प्रभु आएंगे। और चौथे चरण में जो परम आयु है मनुष्य की, वो 12 वर्ष की होगी। अच्छा, 12 वर्ष, ओनली 12 ईयर्स। और उसमें वो बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा और मृत्यु भी हो जाएगी। बस 12 वर्ष। अभी अचंभा लग रहा है। हाँ। उस समय नॉर्मल होगा। तो अभी तो कलयुग स्टार्ट हुआ, अभी तो 100 वर्ष की परमायु चल रही है मनुष्यों की। जी लेते हैं औसतगण देखे तो 100 ईयर्स चले जाते हैं, कुछ 80, 70, 60 रोगग्रस्त हैं, रोग आ गए हैं। तो ये कलयुग के चिन्ह प्रकट होने शुरू हो गए हैं। और कब से? जब से प्रभु ने महाप्रयाण किया है, कृष्ण जी ने जब से इस मर्त्य लोक का परित्याग किया, तभी से कलयुग का प्रवेश हुआ है। तो तब से अब तक कितना टाइम निकल गया? तो मेरे ख्याल से अभी हम फर्स्ट में ही चल रहे हैं, फर्स्ट फेज ऑफ कलयुग। अभी तो 3 शेष हैं, उसके बाद महाप्रलय आएगी। श्री कृष्ण भगवान ने क्या पहले ही देख लिया था कि आगे क्या होने वाला है और उसको बता दिया था? वो तो स्वयं काल हैं, कालों के काल महाकाल हैं। उनको तो ऑफ कोर्स पता ही है। आप ये समझ लीजिए, इस माया नटी को देखने वाले वो ही हैं जिनको हम कहते हैं साक्षी हैं भगवान। तो जब हमें भी प्रभु को प्राप्त करना होता है, तो वो कहते हैं साक्ष्य भाव से देखो क्या चल रहा है आपके जीवन में, उसमें इन्वॉल्व मत हो। वो साक्षी हैं, तो ऑफ कोर्स ही नोज। और ये जो चल रहे हैं, कल्प बदल रहे हैं बार बार, ये कितने असंख्य करोड़ों अरबों खरबों बार बदल चुके, कितनी बार ये स्टोरीज रिपीट हो चुकी, तो उनको तो पता ही था। और इसीलिए जाते वक्त जब उद्धव जी पीछे पीछे उनके पास पहुंच गए कि प्रभु आप अकेले में यहाँ वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, मुझे तो लग रहा है अब आप जाने वाले हैं यहाँ से, तो आप मुझे बताइए अब आगे क्या होने वाला है। जो आपका मेरे से प्रश्न है, कभी उद्धव जी का कृष्ण जी से प्रश्न था, तो उनका यही उत्तर था कि उद्धव
अब मैं जा रहा हूं तो तुम इस मर्त्य लोक में मत रहना, इसका परित्याग कर देना, मेरे जाते ही इसमें कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। अच्छा, तो पहले ही उनको ये वाणी दे दी गई थी। उनके जो रथी थे, जो रथ को चलाते थे दारुक, उनको भी ये कह दिया गया था, वो भी आ गए रोते रोते, कहाँ जा रहे हैं आप हमें छोड़ के, क्योंकि ऑफ कोर्स हम तो लीला सुन के उनसे प्रेम में डूब गए हैं, जो उनके साथ चलते थे, बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे। उनको कितना प्रेम प्रभु से होगा इसका अनुमान भी हम नहीं कर सकते। उनका भी यही प्रश्न था। तो उन्होंने बोला मैं जाने वाला हूँ, द्वारका नगरी भी 7 दिनों में डूब जाएगी और मेरी लीला कथाओं का गायन करते रहना, जो तुमने मेरे साथ चलते फिरते दारुक सुनी है, वो ही एकमात्र औषधि है कलयुग से बचने का। और हो सके तो कलयुग का परित्याग कर दो, इस मर्त्य लोक को छोड़ देना, बद्रिकाश्रम चले जाओ। बद्रिकाश्रम इसलिए कलयुग के प्रभाव से अलग माना गया क्योंकि वहां पे नर नारायण ऋषि जी रहते हैं, वो भी कृष्ण जी के ही अवतार हैं। मैं कहूँ कि नर नारायण जी के ही स्वरूप में कृष्ण जी आए थे और अर्जुन जी आए थे, ये दोनों नर नारायण ही हैं। तो जैसा मैंने कहा 24 अवतारों की हमने बात करी, कुछ आंशिक होते हैं, कुछ पूर्ण होते हैं। तो नर नारायण जी से ही उनको ही कहा जाता है कि एक घटना घटित हुई थी जिसके कारण नर नारायण जी ही कृष्ण जी और अर्जुन जी बनकर आए थे। तो ये पूरी कहानी इंटर रिलेटेड है। आप चलते जाएंगे ना, कल्प पर कल्प कोई ना कोई कहानी इंटर रिलेटेड है। नारद जी क्यों हुए? क्या वो पहले भी नारद जी थे? क्या वो हम जैसे कोई साधारण मनुष्य थे? कितने लोगों को पता है पूर्व चरित्र? नहीं पता। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस कल्प में मनुष्य थे और इस कल्प में ब्रह्मा जी के, सीधे ही ब्रह्मा जी के बेटे। छलांग देखो जो उन्होंने मारी। और जो मनुष्य थे वो कैसे बने? वो भी किसी देव योनि से दोबारा नीचे आ गए थे। तो ऐसे ही हम भी कभी मनुष्य हैं, कभी तिर्यक योनि है, कभी कीट है, पतंगे हैं, कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हैं, और कभी गलती से किसी महापुरुष का संग मिल जाए या भागवत का संग मिल जाए तो हम भी सीधे प्रभु धाम प्रयाण कर सकते हैं। आपने वर्धा जी जैसे नारायण और भगवान की बात की, नारायण और भक्त की बात की, तो आंशिक अवतार ये जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, मैं चाहती हूँ वो लोगों को पता चले। कौन कौन से आंशिक अवतार थे? बहुत सारे हैं, हम थोड़े से ले लेते हैं। जैसे ऋषभ जी का हम अवतार ले सकते हैं, ये प्रथम तीर्थंकर हुए हमारे। अब ऋषभ जी जो हैं, जब वो उन्होंने जन्म लिया तो ऑफ कोर्स बहुत सारे शुभ सूचनाएं देने वाली चीज़ें घटित हुई। अच्छी हवा बह रही है, जैसा हमें कहा जाता है, शकुन अच्छे हुए। ऋषभ जी जैसे जैसे बड़े, उनके 100 पुत्र हुए जब उन्होंने विवाह कर लिया। सबसे बड़े भरत जी थे जिनके नाम पे भारत देश नाम रखा गया। पहले अजनाब खंड नाम था हमारी भारत भूमि का, अजनाब खंड कहते थे। ऋषभ जी के ही 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी, उनके नाम पे इस देश को भारत वर्ष कहा गया। ये वहां से कहानी चलती आ रही है कि हमने ये तो सोचा नहीं भारतवर्ष कैसे, ऋषभ जी उनके बेटे की देन है। तो ऋषभ जी का क्या था, जब उन्होंने विवाह कर लिया, पुत्र हो गए, सबको ज्ञान दे दिया, सब कुछ बता दिया, तो उन्होंने एक अवधूत वृत्ति धारण करी। सबको छोड़ के अब मुझे शरीर कैसे त्याग करना है, एक स्टाइल बताया। हर आंशिक अवतार में प्रभु ने डिफरेंट स्टाइल्स बताए हैं। जैसे मैं बोलूं, बहुत सारी नदियां हैं लेकिन सबका महाप्रयाण समुद्र में हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक रीति ही सर्वश्रेष्ठ और दूसरी नहीं है। मनुष्यों के अनेक स्वभाव होने के कारण, अनेक इंटरेस्ट होने के कारण, ये अलग अलग अंश अवतारों में आके उन्होंने उन इंटरेस्टों के हिसाब से, तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है, इसमें ऐसे करो और यू विल गेट मी, मेरे को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारा ये इंटरेस्ट है, तीर्थंकर वाला इंटरेस्ट है, तो मैं ऋषभ अवतार में आ गया। तो ऋषभ अवतार में उन्होंने अवधूत चर्या का प्रयोग किया। अवधूत चर्या यानी कि पहले तो वो मुंह में पत्थर का वो डाल के घूमते रहते थे, तो लोगों को लगता था तो कोई पागल घूम रहा है, जबकि वो राजा थे। उनको पता ही नहीं था ये राजा ऋषभ जा रहे हैं जिन्होंने भरत जी को राज्य का शासन दे दिया है। और वो बिल्कुल अपने को मूड सा दिखाते हुए कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। तो लोग कभी उन पे पत्थर फेंक देते थे, कभी उन्हें सुना देते थे, कभी हट 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 कर देते थे। तो उनको लगा ये मुझे आराम से चलने भी नहीं दे रहे, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं चल रहा हूँ, लेकिन इसमें भी लोगों को चैन नहीं है। तो उन्होंने बैठे बैठे, यानी कि अजगर वृत्ति, काक वृत्ति। अजगर वृत्ति का मतलब वो एक जगह बैठ गए, वहीं पे मलमूत्र त्यागने लग गए। अच्छा, अगर कोई फल गिर गया उनकी झोले में पास में तो खा लिया, नहीं तो भूखे रह गए। अजगर वृत्ति, कभी थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके अजगर की तरह ही रेंग के उधर चले गए, अजगर वृत्ति धारण करी। उसमें क्या, पब्लिक से दूर हो आप,
अब पब्लिक आप पे फालतू की हरकतें नहीं कर रही है, आप अपने परमात्मा में लीन हो। और उनके मलमूत्र में इतनी सुगंध होती थी कि वो योजनों तक खुशबू फैला देती थी। अच्छा, उस समय योजनों तो खुशबू फैला देती थी, जैसे किसी पुष्प की खुशबू हो। वरना मल में तो आपको पता है दुर्गंध ही दुर्गंध। उनके तो अंदर इतनी सात्विकता थी, आप सोचिए कि मल में भी खुशबू ही निकल रही है, जो निस्सार भाग है उसमें भी खुशबू निकल रही है, तो किस लेवल पे थे। फिर काकवृत्ति फॉलो करी, पक्षियों की तरह चल चल के ये दिखा रहे हैं कि शरीर में अनासक्त कैसे रहना है। तुमने मान लिया कि तुम मनुष्य हो, तुम कभी मान लो कि तुम अजगर हो या काक हो, चाहे तुम काक के शरीर में हो, चाहे तुम अजगर के शरीर में हो, चाहे तुम मनुष्य के शरीर में हो, शरीर से प्रयोजन केवल इतना है कि प्रभु को प्राप्त किया जाए। वरना ऐसा नहीं है कि पक्षियों की योनियों में कोई प्रभु के पास नहीं है। काक भुषुंडी जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है, आज भी हैं वो आज भी हैं। और वो हर बार जब जब प्रभु राम अवतार लेते हैं, कितनी बार ले चुके हैं, कितनी बार कल्प रिपीट होते हैं, वो आज भी उनकी बाल लीला देखने के लिए जाते हैं। और वो कहते हैं मैं अपना काक शरीर नहीं छोड़ूंगा। जैसे हम कहते हैं मनुष्य शरीर से प्रबल, वो कहते हैं मैं काक शरीर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसी शरीर में मुझे प्रभु के बाल रूप के दर्शन हुए, मुझे अत्यंत प्रिय है। ये उनकी भावना है। पर वो भक्तों में अग्रगण्य है। तो ये जो भक्ति वाला भाव है ना, इसका पूर्ण रूप से कोई विवेचन कर सके ये मुश्किल है, सिर्फ अनुभवात्मक है। इसको अनुभव ही किया जा सकता है। एक भक्त या दूसरे भक्त की पीड़ा को समझ सकता है। जो भक्ति की स्थिति में नहीं है वो नहीं समझ पाएगा अवधूतचर्या क्या है, उसको नहीं समझ आएगा ऋषभ देव जी ये क्या है, इससे थोड़ी परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि उसको लॉजिक आ जाएगा। वहाँ लॉजिक का परित्याग हो गया है। और फिर वो बाद में वन में अग्नि लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि क्या लोगों के बीच में प्राण त्याग करने हो, वैसे ही उस अग्नि में चले गए और उनका शरीर उसी में भस्म हो गया। अच्छा। ऐसे शरीर उन्होंने, मतलब शरीर को बिल्कुल इंपॉर्टेंस ना देते हुए उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया कि मैं परमात्मा ही हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। अब मैं अगर अजगर की तरह एक्टिंग कर रहा हूं तो भी उसके अंदर भी परमात्मा ही है। मेरी दृष्टि परमात्म तत्व में है और मैं सिर्फ ही इसलिए कर रहा हूं कि लोग मुझे मेरी मेडिटेशन में डिस्टर्ब ना करें। अब इसका अर्थ ये नहीं था कि आप अजगर वृत्ति से लेट जाएं जाके, ये अर्थ नहीं निकालना है। अर्थ ये है कि शरीर में अनासक्ति सीखनी है। तीर्थंकर हमारे ऋषभ देव जी, पृथु अवतार हुआ, आंशिक अवतार। तो पृथु अवतार हुआ, ये पहले राजा ही पृथु थे। अच्छा। ये जो राजा नाम निकला है ना, ये पृथु जी से निकला है। ही वॉज द फर्स्ट राजा। तो पृथु जी जब आए तो उस समय ये ग्राम व्यवस्था कुछ नहीं थी। लोग जहां मन करता था सुबीते से रुक जाते थे, कहीं भी गुफा बना ली, कहीं भी कुछ कर लिया। कोई भी सिस्टमैटिक, जैसे हम कहते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है ना, वो राजा पृथु ने बनाया, राजा पृथु ने, हमारे पृथु जी ने। और वो नारायण के ही अवतार थे। पृथु जी ने बनाया, उन्होंने अर्ची जी से विवाह किया, उनकी संतानें हुई। उसके बाद कैसे उन्होंने अपने आप को प्रभु में लीन किया। लेकिन वो जो पृथु जी थे, जब वो लीन हो रहे थे तो उनकी धर्मपत्नी भी, कि मैं भी आपकी सेवा करते करते लीन होंगी, उन्होंने भी पृथु जी के ही पद को प्राप्त किया, क्योंकि थे तो दोनों लक्ष्मी नारायणी। वो लक्ष्मी की अंश स्वरूपा थी और वो विष्णु के अंश स्वरूपा थे। तो दोनों ने ही प्रभु को प्राप्त किया। वन में चले गए, उन्होंने वन गमन किया, वहां पे जाके मेडिटेशन की, खाना पीना कम कर दिया। जिससे हम कहते हैं राम जी ने अपने कंदमूल फल खाए, उस पे आ गए, धीरे धीरे शरीर को सुखा दिया। अल्टीमेटली ना सारी चीजें जो वो बताते हैं ना, अल्टीमेटली उसका पता है क्या मोटिव निकलता है? शरीर में आनासक्ति। क्योंकि सारे कलेश ही वहीं से है। शरीर में आसक्ति है तो मैं जन्म लेता है, क्योंकि मैं आत्मा को तो बहुत बिरले ही कह रहे हैं ना हम। शरीर को आप मुझे देख के बोलोगे आप कितने सुंदर हो, तो आप मेरे शरीर को देख रहे हो। आप मेरे भीतर की प्रतिभा को बाद में देखोगे, पहले आपने मेरे शरीर को देखा। तो ये शरीर में अनासक्ति सिखाने वाली सारे उपधर्म हुए। ऐसे पृथु जी हो गए, कपिल अवतार हुआ, और कितना ही सुंदर अवतार हुआ कि उन्होंने अपनी माता को उपदेश दिया। यूजुअली माता से बच्चे उपदेश लेते हैं, उन्होंने अपनी माता को उपदेश दिया और माता को भी मोक्ष दिलाया कपिल जी ने। तो ये पढ़ने वाली चीजें, अगर कोई प्रेरित हो सके तो मुझे लगता है आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इन चीजों के बारे में कभी कोई फिल्म नहीं आई, हमें पता ही नहीं चला कि इतने अवतार भी हुए हैं।
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ऐसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन ये प्रभु के ही, जैसे राम जी 4 भाई हुए, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत जी, तो प्रभु ही 4 अंशों में डिवाइड हो, ऐसे ही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी हैं। अच्छा। और वो पूर्वज है, वो शंकर जी के भी पूर्वज हैं। शंकर जी के पूर्वज? जी, शंकर जी से पहले वो आए हैं और हमेशा 5 वर्ष की उम्र में रहते हैं, अवस्था में रहते हैं, और इतना ज्ञान प्रखंड, उनका प्रचंड ज्ञान है, ऐसा उनकी आभा है कि उनके सामने टिकना मुश्किल है। ये है हमारे, और कितने, देखिए मैंने आपको बोला शंकर जी कहते प्रजापति हैं, माता गौरी और शंकर जी हमारे प्रजापति हैं, लेकिन उनसे भी पूर्व ये थे, ये होते प्रजापति। अगर ये संसार को फैलाना चाहते, अगर ये विवाह में आते, पर इन्होंने चयन किया कि हमें परमात्मा में ही लीन रहना है, इसीलिए फिर शंकर जी आए, हमारे प्रजापति बने, और उसके बाद से सृष्टि आगे धीरे धीरे बढ़ी। जैसा कि हमें बताया जाता है, फिर मनु जी भी आए, शत्रुपा जी भी आई बाद में, फिर सृष्टि वर्णन आया, सब कुछ आया। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे आंशिक अवतार हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि लोगों को चर्चा, क्योंकि विद्वानों को पता है पर कोई प्रश्न नहीं करता, प्रश्न करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और सबसे ज्यादा तो पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको प्रथम खंड में ही, 2 खंड है भागवत के, प्रथम खंड में ही आपको आंशिक अवतारों के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी कोई आंशिक अवतार है वरदा जी जो आज के समय में भी सक्रिय है लेकिन लोगों को नहीं पता है? देखिए, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब जैसे मैंने आपको एक बात कही, मैं थोड़ा सा एक भूमिका बांध के इसका उत्तर आपको दूंगी ताकि अच्छे से समझ में आए। अब ये जिन भी अवतारों के वर्णन प्रभु ने, इस वक्त हम जो भागवत पढ़ते हैं, वेद व्यास जी हलकल्प में हो जाते हैं ना, हर बार ही होते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, ये चारों, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, ये बार बार रिपीट होते हैं। महाप्रलय होता है कलयुग के बाद, फिर सतयुग आता है, ऐसे बार बार रिपीट होता है। जब बार बार रिपीट होता है ना, तो ऐसे अवतार भी होते हैं रिपीट, ऐसे उनकी स्टोरीज भी डिफरेंट डिफरेंट रिपीट होती हैं। तो कल की पहले भी आ चुके हैं इसके? क्यों नहीं आए, सब आए हैं। हमें याद नहीं ना पूर्व का, हमें पूर्व का ये साइकिल बार बार क्यों कहा जाता है कि इस साइकिल से हमें मुक्ति लेनी है, जन्म मृत्यु के साइकिल से, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कितनी बार जन्म ले चुके हो, कितने कल्पों में ले चुके हो, कौन कौन से युगों में ले चुके हो, और कौन कौन से शरीरों में ले चुके हो। अब जैसे कि आपने प्रश्न किया कि आज भी कोई है, ये जो जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये हो सकता है पूर्व में ऐसी घटना करके गए थे और ये भक्त थे। कहते हैं प्रभु कि जो भी मेरा भक्त होता है ना, उसमें मैं आंशिक रूप से विराजमान रहता हूँ, और जो पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है, कर्म का परित्याग नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कर्म का समर्पण सिखाते हैं गोविंद। कर्म तो आप जो श्वास ले रहे हो वो भी एक कर्म क्रिया चल रही है, यू कांट स्टॉप इट। मल त्याग भी कर्म है, कर्म है मतलब क्रिया, आप कुछ कर रहे हैं, यू डूइंग समथिंग, हाउ कैन यू लीव इट। आप बोलो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, आप सांस लेना भी छोड़ दीजिए, पल के झपकाना भी छोड़ दीजिए, इट इज इम्पॉसिबल। तो यही प्रश्न अर्जुन ने किया कि प्रभु फिर हम कैसे आपको प्राप्त करेंगे, क्योंकि कर्म तो पुण्य और पाप करवाते रहेंगे, तो पुण्यों में भी फंसना है क्योंकि हमें भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, पापों में तो फंसना है ही है, तो हम मुक्त कैसे होंगे। तो श्रीमद् भागवत उसका उत्तर देती है कि आपको सारे कर्म मुझे अर्पण करने हैं। आप जब सुबह उठें या रात को सोएं या कुछ खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मानसिक रूप से कर्म आपको, आपकी कोई तारीफ कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर ये सोचिए प्रभु मेरी नहीं आपकी तारीफ हो रही है। उससे क्या होगा, उससे अहंकार आपको नहीं छुएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना कर रहे थे तब उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि आपने मुझे सृष्टि रचना के कार्य में नियुक्त किया, पर ये अहंकार मुझे ग्रस लेगा, मैं आपके पद से हट जाऊंगा, बिकॉज आई विल बी अ क्रिएटर, और मुझे लगेगा कि मैंने क्रिएट कर दिया तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे बचूंगा। तो उन्होंने उनको यही श्रीमद् भागवत सुनाई। श्रीमद् भागवत का मतलब है हर चीज में अपने को कर्ता न मानना, कि प्रभु आप मुझसे करवा दीजिए ना, आप मुझसे बुलवा दीजिए ना। आपको सबके सामने नहीं कहना, अंदर ही अंदर बोल सकते हैं। जब आप इस भाव से विचरना शुरू होते हैं तब आप एक निष्काम भगवत भक्त बन जाते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में मुझे प्रेमानंद जी लगते हैं। अच्छा। उनके चेहरे पे वो आभा है, मैं उनसे पर्सनली नहीं मिली, लेकिन जो वो बोलते हैं ना, वो भागवत को ही सरल करके बोल रहे हैं। उनके एक एक लाइन, जो भी वो क्वेश्चन और आंसर्स चलते हैं ना वहाँ पे, वो सारे आंसर्स भागवत से हैं।
वो सारे आंसर्स भागवत ही चल रही है निरंतर, और भागवत की वजह से ही वो जो नाम जप की महिमा भागवत में बताई गई है वो ही लोगों को बता रहे हैं कि आप नाम जप कीजिए। तो प्रभु कहते हैं भागवत में ही कि जो भी मेरा निष्काम भक्त हो जाता है, जो भी बिना मोटिव के मुझे प्यार करता है, नो बिजनेस डील, हाँ, कि मैं आपकी कर रहा हूँ, आप प्लीज मेरा एक काम कर दीजिए ना, इसके बगैर, हाँ विपत्ति में आप कह सकते हो प्रभु मैं फंस गया हूँ यार, प्रभु प्लीज देख लेना, मैंने कोई गलती नहीं करी, पर ये नहीं है कि आप तपस्या करने से काम बैठ गए, 1 लाख जाप 1.25 लाख जाप कर रहे हैं, ऐसे कर्मकांडी होते हैं, है ना। तो जो निष्काम भक्त हो जाता है, जो कर्म समर्पण से मेरे को प्यार करता है, मैं उसके अंदर ही विराजित होता हूँ, मैं उसके साथ पीछे पीछे चलता हूँ, ये सोच के मैं आपको प्रभु की वाणी बता रही हूँ कि इसके चरणों की धूली उड़े और मेरे ऊपर गिर जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। राधा वो ये कहते हैं, मैं ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलता हूं, हो सकता है उसके पास ऐश्वर्य ना हो, लेकिन उसको ऐश्वर्य की ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो नहीं मिलेगी। कोई और आके मर्सिडीज में बिठा के ले जाएगा, कोई और आके राशन भर जाएगा। आप सोच रहे हो मुझे ना ये खाने का मन कर रहा है, कोई आएगा टिफिन में मैं आपके लिए लेकर आया था। ये है प्रभु का प्रेम, क्योंकि उनको पता है कि धनाढ्यता से अहंकारता की उत्पत्ति होती है। तो पहले वो अपने सच्चे भक्त को बहुत भयंकर गरीबी दिखाते हैं और गरीबी में अपने ऊपर विश्वास जगाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे धन दे भी देंगे तो उन्हें पता ही अब बिफरेगा नहीं, अकड़ नहीं आएगी। तो प्रेमानंद जी वैसे ही निष्काम भक्त है। आप देखिए उनके कार्य करने के लिए पूरा संसार लगा हुआ है कि प्रेमानंद जी को हम ये प्रोवाइड कर दें, ये प्रोवाइड कर दें, बट उनसे पूछिए वो बोलेंगे नहीं चाहिए किसी की किडनी। लोग आके कह रहे हैं आप हमारी किडनी ले लीजिए, कहते नहीं चाहिए, इसी शरीर से कार्य हो रहा है, मेरी एक किडनी राधा है, एक किडनी कृष्ण है। ऐसा अटूट प्रेम जब होता है तो वही, अब मैं आपसे बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, शायद अगले बार जब व्यास जी आएंगे तो प्रेमानंद जी के ऊपर एक आख्यान जरूर श्रीमद् भागवत में लिख के जाएंगे और ऐसे ही भागवत का विस्तार होता है। ये वो ही है। तो डेफिनेटली आज जो है उनको अभी तो लिखा नहीं जा सकता, बट नेक्स्ट टाइम उनकी स्टोरी, उनकी लीला उन भक्तों की अवश्य श्रीमद् भागवत में सम्मिलित की जाती है। तो ये जो भक्त पूरी तरह से भगवान में ही समर्पित हो जाते हैं, जी, भगवान ही उन्हें एक तरह से अपना अवतार बना लेते हैं। बिल्कुल, वो आंशिक अवतार हो गए। जैसे हम कह रहे ऋषभ देव जी हुए, तो धीरे धीरे वो भी भक्ति में आए, धीरे धीरे हुआ। एक तो अंश अवतार लिया प्रभु ने सोच के कि नहीं मुझे आना ही है तुम्हारे घर, मुझे आना ही है, और मुझे ये सारे, जैसे कपिल देव जी में हुआ था, उन्होंने बोला कि मुझे आना ही है, और आकर के मुझे ये कहते सांख्य शास्त्र का विस्तार करना है। सांख्य शास्त्र के बारे में बताया कि जब, अब वो स्टाइल क्या थी, वो स्टाइल ये थी कि जन्म के बाद प्रलय के बारे में सोचिए, प्रलय से जन्म तक वापस आइए, रिवर्स क्रम में चलिए, ऐसे सोचते रहेंगे तो शरीर में आ सकती, फिर वही आ गया, शरीर में आसक्ति ना हो, ये सिखाने के लिए विभिन्न अवतार और विभिन्न स्टाइल से बातें की गई हैं। अब आपको जो रुचिकर लगे आप वो प्यार, उससे प्यार कर लें, जो मुझे रुचिकर लगे मैं उससे प्यार कर लूं, पर जाना हमने एक ही महासागर में है। अद्भुत। हाँ जी वर्धा जी, ये जो पहले बताया गया है भागवतम में आने वाले समय को लेकर के, यानी कि कलयुग में आज जो चल रहा है और कलयुग के अंत के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, भविष्यवाणियां की गई हैं, ये क्या सच में घटित होते हुए देखी जा रही हैं? मैं तो देख रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप सब मेरे को सुनने के बाद भी अगर लगे तो आप पढ़िए, कलयुग के विभिन्न धर्मों का वर्णन है भागवत में। आप जब 12वें स्कंद में आएंगे उसमें कलयुग के धर्मों का वर्णन है बहुत, और ऐसी सिंपल सिंपल बातें। अब क्या होता है ना, हम बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, पर सिंपल सिंपल भविष्यवाणियाँ और बहुत सटीक हैं। जैसे न्यायालयों से आपको न्याय, जब तक आपके पास बहुत पैसा नहीं होगा नहीं मिलेगा। बहुत पैसे का अर्थ ये नहीं है कि आपको किसी जज को ब्राइब करना है, बहुत पैसों का अर्थ है कि वकीलों को तो देना है, आपकी तरफ से वकील तो जाएगा ही। तो अगर कोई गरीब है तो उसको न्याय नहीं मिल सकता, वो फाइट कैसे करेगा? उसको तो बाहर बैठ के ही सेटलमेंट करनी पड़ेगी, और शायद उन बातों पे भी सेटलमेंट करनी पड़ेगी जिसमें उसको कोई अपराध नहीं, और जो उसका राइटियस चीज़ भी हो वो भी उसको गिव अवे करनी पड़ेगी। तो ये लिखा हुआ है। दूसरा ये लिखा हुआ है कि भूख बहुत बढ़ जाएगी लोगों की। तो आप देख लो, मोमोज, बर्गर्स, पिज्ज़ाज, भूख बढ़ने का अर्थ है कि ऐसे ऐसे जंक फूडों का निर्माण हो जाएगा, इंस्टेंट नूडल्स, कि आपकी जीभ हमेशा हिलती रहेगी। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंद्रिय जिसका इंद्रिय निग्रह करना बहुत मुश्किल होता है वो आपकी जिह्वा है, रसनेंद्रिय। जननेंद्रिय पे भी काबू, बुढ़ापा आ जाएगा तो आप क्या ही
संभोग स्त्री संभोग की तरफ जाएंगे, आप रुक जाएंगे। लेकिन जीभ का स्वाद बुढ़ापे में भी आप देख लीजिए, कई बुजुर्ग जो होंगे वो बहुत चटोरे होंगे। अच्छा, जीभ नहीं रुकती है, रसनेंद्रिय। तो रसनेंद्रिय पे वो कहते हैं जब तक रसनेंद्रिय पे आपका काबू नहीं होता, आपको ये समझ नहीं आता कि मुझे टाइमली खाना है और कितना खाना है, और खाने के लिए नहीं है आपको बस शरीर जीवित रहे उतना खाना है, जो इस चीज को नहीं जीत पाता उसका भी भक्ति भाव में आना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि वो आए टाइम बीच में उसको भूख, खाली बैठे वो क्या करेगा, कुछ खा लेता हूँ, कुछ पी लेता हूँ, चल ये खा लेता हूँ, चल वो खा लेता हूँ। ये सारी चीजें मिली जुली हैं, सब कुछ मिश्रण है। मतलब अल्टीमेटली अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो भक्ति के अलावा और इंद्रिय निग्रह के अलावा और कोई आंसर ही नहीं है। पता जी, आपने कलयुग के बारे में इतना सुंदर वर्णन किया, और एक आपने बोला कलयुग जब चरम पे आएगा, अपने अंत पे आएगा, इंसान की उम्र 12 वर्ष की हो जाएगी। तो क्या जो अभी अभी आपने बोला कि इंसान की भूख बढ़ जाएगी, उस समय के और भी ज़्यादा विभत्स हो जाएगा, ज़्यादा भयावह हो जाएगा जो स्थिति होगी, किस तरह से? बिल्कुल भयावह हो जाएगी। जब बिल्कुल हम चरम सीमा की बात करेंगे ना, तो भूख तो बढ़ जाएगी लेकिन अन्न नहीं रहेगा। अन्न कहाँ से आता है? पृथ्वी से। अब पृथ्वी की भी एक अपनी कथा है। पृथ्वी अन्न तब अच्छा पैदा करती है, तब अपने गर्भ से अन्न अच्छा निकालती है। जो पृथु अवतार की मैंने बात करी ना, उसमें भी उन्होंने पृथ्वी को गौ रूपेण, वो गौ रूपेण बनी थी और उसमें से अन्न पूरा दूहा था बाहर। ये भी पूरी कहानी, और पृथ्वी माता को अपनी पुत्री समान रखा था। तो वो अन्न पृथ्वी जीर्ण शीर्ण कर लेती है अंदर। पृथु जी ने उनसे पूछा कि तुम अन्न क्यों नहीं दे रही हो प्रजा को? तो उसने बोला कि ये लोग यज्ञ आगादी करने बंद हो गए, और जो बिल्कुल ही गलत स्वभाव के हैं वो मुझ पर शासन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अन्न देना बंद कर दिया। मैंने सोचा जब तक अच्छी प्रजा ना आए, उनके भूख के लिए फिर क्या रहेगा उपाय, तो मैं इसको अपने पास रख लेती हूँ। वो पड़े 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 ना जीर्ण शीर्ण हो गए मेरे अंदर। तो अब मैं गाय बन जाती हूँ, आप मुझे दोहन पात्र ला के दो, मैं ममता में पिन्हा कर आपको अच्छी अच्छी औषधियाँ, गेहूं, ये सब निकाल देती हूँ अपने थनों से बाहर। तो ये रिलेटेड है, अभी कलयुग में भी मैं बात करूंगी। इसी के उल्टा चल जाते हैं, जब प्रजा दोबारा से धर्म क्रम से विहीन हो जाएगी, वषटकार की ध्वनि नहीं होगी, यज्ञ नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, बिल्कुल ही पापाचार में प्रवृत्त हो जाएगी। तो भूख तो निस्संदेह बढ़ी हुई है, लेकिन अन्न नहीं है। तो जब अन्न नहीं है तो क्या होगा? मांसाहार बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे को काट के खाने के लिए विस्तृत रहे। हाँ, ये वर्णन है कि लोग एक दूसरे को काट के खाने के लिए भी तैयार रहेंगे। जैसे आदिवासी होते थे ना, कहने को मॉडर्न जा रहा है जमाना, लेकिन आप देखो कहाँ जा रहे हैं पीछे। ये है खूबी, रहस्य, कि जितना आप कलयुग में आगे जाएंगे ना, उतना पीछे जा रहे हैं। क्योंकि जितना मॉडर्न होके हमें वेजिटेरियन के बारे में, वीगन के बारे में भी पता चल रहा है, ये भी धीरे धीरे तभी तक रहेगा ना जब तक वीगन मटेरियल्स उपलब्ध रहेंगे। जब वीगन मटेरियल्स ही नहीं रहेंगे, देन हाउ विल द प्रजा सर्वाइव? कैसे सर्वाइव करेगी? गायों के आकार भी छोटे हो जाएंगे, कहते हैं बहुत छोटी छोटी आकार की गायें हो जाएंगी। लोग जो हैं शास्त्रोक्त रीति से विवाह नहीं करेंगे, वो तो अभी आप चिन्ह देख रहे हैं, उसका इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे सोचिए क्या होगा। तो ये सारी चीजें कलयुग में चरम सीमा पे जाएंगी, और जब बिल्कुल ही रहने के लिए भी स्थान नहीं रह जाएगा ना, पृथ्वी एक एक छोटे छोटे भूमि के हिस्से के लिए जब कलेश होना लगेगा, कत्ल होने लगेगा, कत्लेआम होने लगेगा, तब फिर कल की अवतार का हम सोचते हैं कि वो आएंगे विष्णुयश ब्राह्मण के घर में, और फिर सीधे सीधे ही वो सतयुग का आरंभ करेंगे, सारी मलिनताओं को हटाते हुए। एक तो आपने ये बताया वर्धा जी की जैसे इंसान की हाइट छोटी हो जाएगी, भूख की बात की, और क्या कुछ बड़े मेजर भविष्यवाणियां की गई हैं कलयुग के अंत के समय की, जो शायद हमारे व्यूअर्स को जानने की? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में ना ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े मेजर प्रेडिक्शंस तो मैं नहीं कहूँगी। वही मैंने आपको बोला कि ये छोटी छोटी बातें हैं तो मेजर पर सुनने में बहुत छोटी छोटी लगती हैं, क्योंकि ये अब आम हो गई, हम देख रहे हैं आसपास घटित हो रहा है, तो हमें ये कुछ नया नहीं लग रहा है। तो ये उसी की शुरुआत, ये उसी की शुरुआत है। ये तो लिखा हुआ था, यही चरम सीमा पे चले जाए। अब आप सोचिए, 12 साल की कन्या और 12 वर्ष का पुरुष, ये अंतिम, ये 100 वर्ष की आयु के बराबर ही उनको रोग होंगे और फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसी में उनको प्रसव भी हो जाएगा, यानी कि वो संतति को भी जन्म दे देंगे। आप ये सोचिए ना, 12 वर्ष में आप पूर्व चले जाइए, 12 वर्ष में कन्याएं एडल्ट भी नहीं होती थी,
बड़ी भी नहीं हो रही हैं, और वहां पे 12 वर्ष की जो कन्या है वो प्रसव भी कर रही है और वो सारी चीजों को कर रही है, माता भी बन रही है, प्रेमिका भी बन रही है, और गंध भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अधर्म बढ़ा हुआ है। किसी भी तरीके का सिस्टम नहीं रह जाएगा, किसी भी तरीके का सिस्टम नहीं है, जिसका जिसके साथ मन किया चला गया। जैसे मेरे को ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर उदाहरण यही आता है, जैसे हम जानवरों को नहीं देखते हैं, किसी के साथ भी चले गए, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। वही स्थिति हो जाएगी मनुष्यों की उस टाइम पे। तब विष्णु यश जी, और विष्णु यश जी भी क्यों चूज किए गए ये किसी ने नहीं पूछा। विष्णु यश जी को भी इसीलिए चूज किया गया क्योंकि उनकी परंपरा में पीछे भागवत चलती आ रही होगी, वो भगवत भक्त होंगे उन्हीं के घर में, क्योंकि यज्ञ के लिए तो सामग्री नहीं है, भागवत चल रही होगी, हृदय में भागवत का वास होगा, उनके खून में भागवत बह रही होगी, जनरेशंस पर जनरेशंस विष्णु यश जी आएंगे और उनकी संतति के रूप में, क्योंकि प्रभु निकले ही भागवत से हैं, चले भी भागवत में जाते हैं। आख्यायिका है ये 11वें स्कंद में। उद्धव जी पूछते हैं, अब आप जा रहे हैं, हम तो आपका स्मरण करके भवसागर को तर जाएंगे, और लोगों के लिए क्या होगा? तो कहते ठीक है, रुक अभी बताता हूं। वो उसी क्षण भागवत समुद्र में, यानी कि भागवत में ही प्रवेश कर जाते हैं। तो हम भागवत को, श्रीमद् भागवत महापुराण को शब्द ब्रह्म कहते हैं। ये नॉर्मल पुस्तक नहीं है, ये प्रभु के ही शरीर को आप छू रहे हो, उन्हीं को पढ़ रहे हो, उन्हीं को स्पर्श कर रहे हो, इन शब्दों के माध्यम से आप प्रभु ही प्रभु बोल रहे हो। तो शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप, शब्द ब्रह्म। तो जो भागवत की एक लाइन वो कह रहे हैं महात्म्य में कि 1 लाइन ऑफ भागवत, आपके कितने जन्मों के करोड़ों करोड़ों राजसूय यज्ञ कर लो आप, उसके बराबर 1 लाइन है। राजसूय यज्ञ करने में अगर आप सोचो कि राजसूय यज्ञ कैसे होता है ना, आपकी पूरी, अगर आज का इंसान करेगा, पहले तो वो कर ही नहीं पाएगा। युधिष्ठिर जी ने किया था, पूरे विश्व को जीतना पड़ता है राजसूय यज्ञ करने के लिए। और आप सोच लीजिए ऐसे कितने असंख्य राजसूय यज्ञ करेंगे। वो कह रहे हो उसका एक लाइन आप जब भागवत की पढ़ेंगे ना, इट्स डन। उससे भी ज्यादा पुण्य है आपके पास, उतना पुण्य फल आपको बस उससे भी ज्यादा। आप महिमा सोचिए, क्योंकि आप कृष्ण को पढ़ रहे हैं ना, कृष्ण चले गए थे उसमें, तो अब कृष्ण को छू रहे हैं, कृष्ण को पढ़ रहे हैं। ऐसे ही जो कहते हैं, कुछ गोपियों को तो पता था ये कृष्ण है, लेकिन कुछों को नहीं पता था, वो भी प्रभु के पास है। अब अमृत है, आपको बोध हो ना हो, अगर मैं आपको अमृत पिला दूं तो आप तो अमर बनेंगी ही ना। ऐसा है, चाहे अनजाने से पढ़े चाहे जान के पढ़े, आपको इससे बस इस शास्त्र से प्रेम होना चाहिए। फिर धीरे धीरे, और जैसे आप बोल रहे हो बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस, मेरे लिए बड़ी प्रेडिक्शंस ही हैं। ये 12 वर्ष की परम आयु आज बोल रही हूँ, शायद उस जमाने में कोई सुन ले, अगर ये रहे टेप, ये बड़ा अद्भुत तो है। कोई सुन ले कि ये परम आयु 12 वर्ष की, आज कितना अचंभा है, नहीं हो सकता। क्या होते हैं 12 ईयर्स? 12 ईयर्स में खत्म है आपकी लाइफ। आप पढ़ भी लेंगे, आप बच्चे भी पैदा कर लेंगे, और नाना प्रकार के घटिया कर्म भी कर लेंगे, तो ऑफ कोर्स अब स्वर्गों और नरकों की तो बात छोड़ ही दीजिए। मुझे लगता है किसी और नरक का ही निर्माण ही ना हो जाए, जो कुकृत्य उस टाइम पे होंगे, क्योंकि धर्म का बिल्कुल विलोप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ कि प्रधानमंत्री मोदी जी आए, योगी जी आए, इस प्रकार की नहीं है। भागवत का जो निर्माण है ना, वो सिर्फ प्रभु में लीन कराने के लिए है। आप ये समझ लीजिए, वस्तुओं को बोल जाता है प्रभु एक से अनेक हुए, अब अनेक में ही लोग अटके हुए हैं। नहीं मेरी तो माता रानी, नहीं मेरे तो शंकर जी, में उनको ये नहीं पता शंकर जी के प्राण नारायण हैं, नारायण के प्राण शंकर हैं। ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। शैव संप्रदाय अलग हो गया बीच में, वैष्णव संप्रदाय अलग हो गया बीच में। अब आके भगवत कथा के जो विद्वान हैं वो बता रहे हैं कि शंकर जी के शीश में गंगा जी हैं। वो गंगा जी किन के चरणों से धुल के आई हैं? नारायण के चरणों से। तो शंकर जी ने क्यों अपने शीश पे धारण किया? ही लव्स नारायण, उनको नारायण से प्यार है। और भागवत के 2 रूप बताए गए हैं। नदी रूप में इसका वर्णन किया, गंगा नदी जो शंकर जी के उसमें है, एक कथा रूपी नदी। अच्छा, 2 नदियां बताई गई हैं। तो एक तो गंगा जी में स्नान प्रभु का द्वार दिलाता है, लेकिन अगर आप कथा रूपी गंगा में स्नान नहीं कर रहे हैं तो पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती। आपको भागवत पढ़ना बहुत आवश्यक है। और ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया और कहीं पे प्रवचन कर दिया, ज्ञान का दिखावा कर दिया, ऐसा नहीं। उसका एक एक अध्याय आपके जीवन में आने लग जाएगा, आपको जीना पड़ेगा। अगर आप कभी बैठ के, अभी तो प्रेमानंद जी सब जानते हैं तो मैं बार बार उन्हीं का इसीलिए एग्जाम्पल ले रही हूँ।
उनसे बैठ के पूछेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि मैं भागवत के एक एक अध्याय को जी कर आया हूं और इस वक्त वो परमार्थ निरूपणम में यानी कि लास्ट अध्याय पे पहुंचे हुए हैं, जिसमें उन्हें हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति में सिर्फ कृष्ण या अपनी आराधिका राधा के ही दर्शन हो रहे हैं, सिर्फ राधा के दर्शन हो रहे हैं उनको, वो परमार्थ निरूपणम में। अब मैं आपको बोलूं तो आप एक आधा घंटे तो ये कर लेंगी, उसके बाद आपको किसी ना किसी पे तो क्रोध आएगा ना, कोई आपसे आके गलत भाषण करके जाएगा, आपको क्रोध आएगा ना उस पे, तो परमार्थ निरूपणम लुप्त हो गया। तो एक तो हो गया नाट्य, एक बंदा जी रहा है, एक व्यक्ति उसको जी रहा है, क्योंकि वो पूरी क्लासेस पार करके एमबीए तक पहुंचे, सीधा एमबीए पे नहीं पहुंच सकते आप, और कर्मकांडी वहां नहीं पहुंच सकते। अच्छा, पहुंच ही नहीं सकते। कर्मों का समर्पण या कर्मों का परित्याग, मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, इसमें भी बोल देती हूँ कि आप काली माता का चरित्र देख लीजिए, काली माता की छवि देख लीजिए, आप देखेंगे उनके गले में नरमुंडों की माला है, शिव जी के गले में भी नरमुंडों की माला होती है। तो लॉजिकों का परित्याग, नरमुंड आपका शीश, लॉजिक उसका परित्याग, उनके कमर में हाथ लटके में कटे हुए, कर्मों का परित्याग। और सबसे उचित होगा जब आप उन्हीं कर्मों को परित्याग कैसे करना है, अर्पित करना है गोविंद को, नारायण को अर्पित करना है, तब जाके आपके शीश में ये भागवत रूपी महापुराण प्रवेश कर सकता है। अर्थात उसके बगैर आप उसके कोडेड जो उसकी लैंग्वेज है और उसके जो मतलब है और जो उसका आप बार बार पढ़ोगे ना, सेकंड टाइम पढ़ोगे, थर्ड टाइम पढ़ोगे, तो आपको अलग अलग आप बोलोगे अरे इसका तो ये रहस्य है। तो वो जो शिव जी है ना आपके गुरु बन जाते हैं और वो आपके अंदर से खुद प्रकाश फैलाते हैं कि ये अर्थ है इसका, ये अर्थ है इसका, ये अर्थ है इसका। तो ये छोड़ने वाली चीज नहीं है, निरंतर। अब ये भी मुश्किल है तो प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, कलयुग की महिमा का बखान करते हुए, नाम जप कर लो, क्योंकि कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो, एक ही बात है। वो भी लीलाएं भी कृष्ण से ही प्रेम कराती हैं। वो नहीं कर सकते तो कृष्ण कृष्ण या राधा, क्योंकि राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं, ये दोनों एक हैं। तो राधा राधा कर लो, ठीक है। तो वैसे हमारी जो आत्मा है, हाँ जी, वो किस स्वरूप में है? वो क्या राधा स्वरूप में है या फिर कृष्ण स्वरूप? फिर आपने फिर वही कर दिया जो मैं आपको भागवत का बता रही हूँ। आप एक से अनेक में चले गए, मैं कह रही हूँ अनेक से एक में आ जाओ आप। कृष्ण और राधा अलग ही नहीं है, कृष्ण तो, राधा तो कृष्ण की भी आराधिका। भागवत में एक छोटा सा वर्णन आता है कि कृष्ण की आराधिका, कृष्ण भी जिनको पूजते हैं उनकी आत्मा, उनकी सारी शक्ति वो राधा है, उस शक्ति का नाम राधा रख दिया गया है। तो शक्ति उनसे दूर है ही नहीं, उनके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, वो दोनों एक हैं, वो दोनों डिफरेंट है ही नहीं। अब अगर आपका स्त्री रूपेण शक्ति में ज्यादा दिल लगता है तो आप राधा बोल लो, अगर आपको पुरुष रूपिया, वैसे मीरा जी थी वो राधा राधा थोड़ी करती थी, वो तो कृष्ण कृष्ण करती थी, उनको प्रेम। अब ये हमारे लिए सुलभता है, ये नहीं समझ पा रहे लोग। भगवान हमें उलझा नहीं रहे, भगवान हमें सुलभता दे रहे हैं। तुझे मेरा शिव स्वरूप पसंद है तो उससे भी मेरे पास आ सकता है। शिव जी से जब आप सच्चा प्रेम करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको कृष्ण की तरफ भेजेंगे। अच्छा, जब आपका शिव भक्ति चरम सीमा पे चली जाती है, निष्काम होती है, हमको उनके लिए नेत्रों से अश्रु निकलते हैं ना, तो वो आपको एक वरदान देते हैं, इतने भाव विभोर होकर खुश हो जाते हैं कि जा तुझे कृष्ण भक्ति मिलेगी। विदाउट शिव जी आपको भागवत नहीं मिल सकती, विदाउट शिव जी आपको कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। और अगर जन्मजात कृष्ण भक्ति है तो आपने पूर्व जन्मों में महादेव की आराधना की है, जैसे कि काकभुषुंडी जी ने की थी। तो आप महादेव के पास जा रहे हैं लेकिन इवेंचुअली आप कृष्ण जी के पास ही जाएंगे। ये दोनों ही एक दूसरे के, और यही महादेव राधा हैं और यही जो कृष्ण है ये गौरी। आप शिव जी बना ली, एक गौरी जो है हमारी वैसे सांवली भी है। जैसे हम आपने अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करा है तो गौरी माता तो है ही, पर वो जो अपने गौर वर्ण का परित्याग करती हैं तो कौशिकी बनती हैं, यानी कि थोड़ी सावली हो जाती हैं, वो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। तो वो ही गौरी माता कृष्ण हैं और वो ही राधा शिव जी हैं, ये अलग है ही नहीं। ये कैलाश में शिव पार्वती के रूप में नाट्य कर रहे हैं और गोलोक में राधा कृष्ण के रूप में नाट्य कर रहे हैं। अब कहते हैं जैसे जैसे आप अपने प्राण त्यागने के नजदीक आते हैं, आपको जैसी उस समय धारणा चल रही होती है वैसा ही लोक प्राप्त होता है, वैसा ही स्वरूप प्राप्त हो जाता है। आप उस समय शिव जी के बारे में सोच रहे हो तो आप शिव लोग गए, उस समय कृष्ण के बारे में सोच रहे हो तो कृष्ण लोग गए, और उस समय अपनी बीवी के बारे में सोच रहे हो तो आपका नेक्स्ट जन्म एक स्त्री का होगा। अच्छा। उस समय आप किसी कुत्ते के बारे में सोच रहा है, ये यहाँ बैठा हुआ है, तो आपको पशु की योनि मिलेगी, आप कुत्ता बन जाएंगे अगले जन्म में। तो हमारा जो लास्ट थॉट होता जी है
हमारी आखिरी इच्छा जी वो डिसाइड करती है कि हम अगले जी। तो ये पूरे जीवन में भागवत को करने का क्या निचोड़ है कि अंतिम क्षणों में आप हमें अपनी स्मृति दे देना प्रभु। पूरा जीवन चेक करते हैं, कितना तूने मेरे बारे में सोचा, कितना तू किसी के डिगाने से डिगा नहीं। बहुत से लोग आएंगे ज्ञान का वेश बनाकर और तुम्हें डिगाएंगे, अरे ऐसे नहीं होता, तुझे ये बेवकूफ बना रहा है, तुझे वो बेवकूफ। पर प्रभु नहीं बेवकूफ बनने देते। कभी स्वप्नों के माध्यम से आके बता देंगे नहीं इसी मार्ग पे चलना है, नहीं वो व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति सही नहीं है। तो आपको ऑटोमेटिकली उनसे इतना प्रेम हो जाएगा, आपको गिराने कितने ही लोग आए आप गिर नहीं सकते। आपत्तियां भी बहुत आएंगी लेकिन आप उससे पार भी हो जाएंगे, वो ही स्वरूप धारण करके आएंगे, आपको बचा भी लेंगे। लेकिन परीक्षाएं भी सबसे ज्यादा कसौटी की भक्तों की ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि एकेडमिक्स उनका भक्तों ने पढ़ा होता है ना। अब मैं मैथ्स पढ़ूंगी, मैथ्स का एग्जाम दूंगी तो टफ एग्जाम मेरा मैथ्स का ही आएगा। अब भागवत पढ़ोगे तो भागवत के हिसाब से जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। महाप्रलय के कौन से संकेत पहले दिए जा चुके हैं? महाप्रलय, देखिए प्रलय भी ना भागवत में 4 प्रकार की बताई हैं, नित्य नैमित्तिक, आत्यंतिक, और एक होती है जो आपकी थोड़े थोड़े टाइम में कल्पों के एंड में एक प्रलय होती है। तो नित्य प्रलय है, जैसे रोज ही हमारा जीवन निकल रहा है, ये नित्य प्रलय है। दिया जला बुझ गया, ये नित्य प्रलय। छोटी छोटी प्रलय, कोई जीव चल रहा था एकदम से मर गया, इसको भी प्रलय मतलब किसी चीज का लीन हो जाना। अच्छा, होने से पहले प्रलय, लीन हो जाना, ठीक है। फिर आते हैं जो ब्रह्मा जी का जितना दिन है तब तक तो ये सृष्टि चल रही है, जब रात्रि आएगी तो प्रलय। अच्छा, तो पूरी सृष्टि नहीं खत्म होती। जैसे ऊपर जैसे बर्तन साफ करते हो ना, ऐसे पूरा पूरा साफ हो जाएगा, पानी आ जाएगा, फ्लड हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, लोग ऐसे ही मर जाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा जमीन वही रहेगी, पृथ्वी का लय नहीं होगा, लोग मर जाएंगे, सफाई हो गई। जितनी देर में रात्रि होती है ब्रह्मा जी की उतनी देर में सफाई हो गई। फिर दोबारा जब ब्रह्मा जी का दिन आया तो दोबारा से सृष्टि हो गई। ये एक और प्रलय, भागवत के प्रलयों की बात कर रही हूं। तीसरी प्रलय महाप्रलय, जिसकी आप मुझसे बात कर रहे हो। तो महाप्रलय में क्या होता है, पूरी सृष्टि भी विनष्ट हो जाती है, वो प्रभु के नाभि में चली जाती है। फिर नाभि से वही कमल आता है, फिर उसमें ब्रह्मा जी आते हैं, फिर ब्रह्मा जी को बोला जाता है तुम सृष्टि की रचना करो, फिर वो तप करते हैं। ये महाप्रलय, ये ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद होता है। तो 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युगी, हाँ जी। तो ऐसे कई मनवंतर जब मिलते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतनी ही लंबी रात्रि होती है। तो जब ऐसे चल चल के इन दिन रात को लेके 100 वर्ष की आयु कंप्लीट होती है तब महाप्रलय होती है। अभी बहुत टाइम है, अभी तो हम सेकंड परार्ध में चल रहे हैं। पहला परार्ध था 1 to 50 years ऑफ ब्रह्मा जी, सेकंड परार्ध इज 50 to 100 years ऑफ ब्रह्मा जी। तो अभी महाप्रलय बहुत दूर है। महाप्रलय में सृष्टि भी विनष्ट हो जाएगी, ना पृथ्वी रहेगी, ना ग्रह नक्षत्र रहेंगे, ना तारे रहेंगे, ना कोई लोक रहेगा। सिर्फ एक शेष, हमारे शेष शाही नारायण ही पौड़े हुए होंगे, लेटे हुए होंगे और आराम करेंगे, सबको अपने नाभि में ले जाएंगे वो। एंड ही विल स्लीप, ही विल आराम, डू आराम। थक गए वो आराम करेंगे, थोड़ा शयन करेंगे, और उसके बाद अपने आप ही उनके नाभि से जब उनकी इच्छा करते तो दोबारा जब ब्रह्मा जी आ जाएंगे। ये है महाप्रलय। एक आत्यंतिक प्रलय जिसकी चर्चा शंकर जी ने करी। आत्यंतिक प्रलय में क्या होता है, अंदर के जो मनोभाव हैं उनका लय हो जाता है, भिन्नता का लय हो जाता है। तो अगर आप भागवत के हिसाब से महाप्रलय की, भागवत में तो 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन है। सबसे जरूरी हमारी आत्यंतिक प्रलय है जिसकी चर्चा शंकर जी ने करी है नारायण से कि मुझे टीच मी, ये आत्यंतिक प्रलय कैसा होता है। तो उसका आंसर उन्होंने क्या दिया, अगेन रीड श्रीमद् भागवत महापुराण। तो वो 1 वर्ष का पारायण करते हैं, जो 1 वर्ष का पारायण हर एक वर्ष में भागवत कंप्लीट करते रहते हैं। देन भागवत, देन अगेन भागवत, ही स्टिल डूइंग भागवत। भोले शंकर इज ऑलवेज डूइंग भागवत, वो भागवत को छोड़ते ही नहीं है। रामचरितमानस जो उनके हृदय से निकली है, मन से निकली है, इसलिए उनका नाम रामचरितमानस है, मन से निकलने के कारण। ये छोड़ते ही नहीं है रामकृष्ण की चर्चा, उसी में लीन रहते हैं। तो ये महाप्रलय होगी, लेकिन कब होगी उसमें बहुत टाइम है। और उसका लक्षण यही है कि अपने अपने गुणों में चीजें मिलती जाएंगी।
ठीक है, पृथ्वी पहले जल में कन्वर्ट हो जाएगी, जल अग्नि में कन्वर्ट होगा, अग्नि वायु में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आकाश भी लीन हो जाएगा, वो महतत्व में लीन हो जाएगा, महतत्व से फिर वो ईश्वर में लीन हो जाएगा, फिर ईश्वर रह जाएंगे। और उसी के अंदर क्या है, ये सारी चीजें, पृथ्वी आकाश में आप ये सारी चीजें ले लो, 5 एलिमेंट से जो जो कुछ बना हुआ है वो महतत्व में लीन होगा, महतत्व से प्रभु में लीन हो जाएगा, और बस फिर प्रभु ही प्रभु रह जाएंगे। वर्धा जी, आपने इतना सुंदर व्याख्यान किया इस प्रलय का। मेरे अंदर एक प्रश्न इसी से उभर करके आया है कि जब कल्कि अवतार आएंगे, युग परिवर्तन होगा, क्या उसके पहले भी एक प्रलय आएगी? प्रलय आएगी, प्रलय इन सेंस की पृथ्वी का शोधन, वो आएंगे ना कल्कि भगवान, वो काट कूट के जो फेंकेंगे गलत लोगों को, वो ही तो प्रलय होगा। फिर उसके बाद सतयुग शुरू होगा। जो मैंने बोला, कल्प जब चेंज होता है तो भी एक प्रकार का प्रलय होता है। तो जब पूरी ही पृथ्वी ग्रसित दुष्टों से होगी तो आप समझ लीजिए सभी दुष्टों का विनाश हो जाएगा। एक नई संतति आएगी, नए लोग आएंगे जो बिल्कुल ही सात्विक होंगे, जो प्रभु, जैसे आपने उनकी कथा पढ़ी होगी मत्स्य अवतार की जी, बस वैसा ही होगा। पृथ्वी विनष्ट नहीं होगी, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, कुछ आ गया, लोग मर वर गए, लेकिन जो भक्त थे उनको नाव में मत्स्य अवतार ने बचा लिया था ना, फिर उन्होंने नवीन प्रजा का संचार किया। बस इस बार मत्स्य अवतार नहीं होंगे, इस बार कल्कि अवतार। ये समझाना चाह रही हूँ। उनकी स्टाइल है तलवार से मैं काट कूट दूंगा, उनकी अपनी स्टाइल होगी और वो अपने उपदेश देंगे और वो इस तरीके से स्वच्छ कर देंगे। ऐसा भी कहा गया वर्धा जी कि जैसे कल्कि अवतार जब सक्रिय होंगे तो देवी देवता भी उनका साथ देंगे, वो किस तरह से होगा? क्यों नहीं देंगे, सारी शक्तियां ही। अब देवी देवताओं को देवी देवता बनाया किसने है, यहाँ आ जाते हैं, नारायण ने। तो जब ये सृष्टि बन रही थी तो देवताओं को बड़ी परेशानी हो रही थी कि प्रभु हमारे रहने के स्थान नहीं है, हम कहाँ रहें, हमें तो ये शक्ति भी नहीं मिल रही कि हम आपके लिए एक अंड यानी कि ब्रह्मांड, यानी ब्रह्म जमा अंड ब्रह्मांड एक बना के आपको दे सकें, जिसमें आप देख सकें कि क्या क्या लीला चल रही है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए एक स्रोत दे सकें। क्या करें, तो प्रभु ही अपनी शक्ति उन्हें देते हैं। यही चीज लीला में, कृष्ण लीला में आई है कि जब इंद्र यज्ञ हो रहा था और उन्हें लगा कि इंद्र देवता उस समय के जो इंद्र भी चेंज होते रहते हैं हर कल्प में। अच्छा, इंद्र एक पदवी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो आज जो इंद्र है कल नहीं रहेगा, बिल्कुल, जो 100 राजसूय यज्ञ करता है उसको इंद्र बनाया जाता है। आप 100 राजसूय कर लीजिए, आपको भी इंद्र बना दिया जाएगा अगर आपकी वो मंशा है तो। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब भी कोई तपस्या करने लगता है ना, उसमें कौन विघ्न डालने आते हैं? इंद्र, क्योंकि उन्हें हमेशा ये भय लगा रहता है ये मेरा इंद्र पद ले लेगा। तो इंद्र एक पद का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। तो जो कहा जाता है इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, इंद्र का सिंहासन हिल रहा है क्योंकि उन्हें संशय। तो आप ये देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर के लोग स्वर्ग लोक में भी भय नहीं जाता। अभय पद तो सिर्फ कृष्ण के चरणों में है। जो नारायण का भक्त होगा वह अभय होगा। प्रेमानंद जी को देख लीजिए, और भी बहुत भक्त है, मीराबाई को देख लीजिए, कितने लांछन लगे, तुम चरित्रहीन हो, तुम ये हो, तुम वो हो। द्रौपदी जी को लगे, पर निडर सभा में गरज रही हैं, सबको बोल रही हैं कि आप गलत है द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह जी आप गलत हैं। बहुत ही अभय पद में होते हैं प्रभु के भक्त, वॉरियर्स होते हैं एक तरीके के, बहुत ऊर्जा होती है उनमें। फियर खत्म हो जाता है, फियर खत्म, ये है अभय पद। वो फियर खत्म कौन करता है? गोविंद। और तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता फियर को। इंद्र जी का फियर क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि वो भक्त नहीं थे, वो कर्मकांडी थे। अच्छा, उन्होंने सकाम तपस्या की थी कि मुझे एक पद चाहिए और इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। इसीलिए जब कोई और तपस्या करने लगता है वो मंशा नहीं देखते। हो सकता है वो निष्काम भक्त हो, जैसे मार्कंडेय जी, वो निष्काम भक्त हैं, उनकी तपस्या में भी विघ्न डालने गए थे लेकिन परास्त होके आए थे। भेजी थी अपनी सेना, काम सेना को, जाओ परास्त करो, पर वो सेना ही परास्त होके वापस आई मार्कंडेय जी से, क्योंकि वो निष्काम भक्त हैं गोविंद के, वो निष्काम भक्त हैं शंकर जी के। उन्होंने कुछ मांगना ही नहीं, वो तो प्यार करते हैं, तो ये काम क्रोध से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वहां से आ गए वो वापस, और वो डर के आए कि कहीं इन्हें गुस्सा आ जाए और हमें भस्म भस्म कर दिया तो फिर शंकर जी कामदेव को जला चुके हैं। निष्काम भक्त हैं नारायण के, तो नारायण के भक्तों को भय नहीं होता। इंद्र को भय है क्योंकि वो भक्त नहीं है, और सिर्फ मनुष्य शरीर में कर्म करने की एक पावर है। वहां के शरीर कर्म नहीं कर सकते, सिर्फ फलों को भोग सकते हैं। अच्छा, वो लोग कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। उन्होंने जो मनुष्य बन के राजसूय वाजसूय करके इंद्र पद प्राप्त कर लिया, एक पदवी जो प्राप्त कर ली, पूर्व कितने कल्पों में कितनों ने किया होगा। अभी भी गुफाओं में, हिमालय में लोग कर रहे हैं नाना प्रकार से। उनकी क्या मंशा है, में क्या पता। तो उनको जो पद मिल गया, बस उस पुण्यों को भोगो। तुम्हें राज्य चाहिए था
तुम्हें इंद्र का राज्य मिल गया, अब उसको भोगो। फियर वहां नहीं गया, जेलेसी वहां नहीं गई, जेलेसी अभी भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, सब कुछ वहां है। तो अंतःकरण उनके अंदर भी है। ऑफ कोर्स, अपने से ऊंचे वाले लोगों से ईर्ष्या, अपने से नीचे वाले लोगों से द्वेष, इस तरीके की बहुत चीजें हैं वहां। वहां भी यही कॉम्पिटिशन्स है, बस थोड़ी पावर्स एक्स्ट्रा हैं। एक चमकीला विमान है, आप मनी मन सोच लो मुझे वहां जाना है, वो विमान वहां पहुंचा देगा। सुर सुंदरियां हैं, अप्सराएं हैं, भोग है, भोग भोगो और ईर्ष्या करो, द्वेष करो। अच्छा भी करो, 100 चीजें अच्छी भी करेंगे, 101 चीज बुरी भी कर देंगे। जो बुरी करते हैं, अगर वो जैसे मनुष्य कर रहा है कोई गलत कर्म, तो उसका तो दंड मिल रहा है, उसका कर्म फल मिल रहा है। देवताओं के केस में क्या होता है? देवताओं के केस में भी ऐसी होता है, जब उनका वो अधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि इंद्र की भी तो आयु अब ब्रह्मा जी की आयु सीमित है तो इंद्र की भी सीमित है, ठीक है। तो हर मनवंतर में इंद्र होते हैं, हर मनवंतर में चेंज हो जाते हैं। तो जब वो कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद उन्हें भी वो चीज भोगनी पड़ती है जैसे हम भोगते हैं। तो वो भी झेलते हैं। इट इज द सेम साइकिल। मोक्ष नहीं है, ये स्वर्ग और नरक है, ये मोक्ष नहीं है। आपको नरक से भी जब आपके कुछ शेष रह जाएंगे, पाप और पुण्य, क्योंकि वहां पे भी बहुत भयंकर यातनाएं मिलती हैं, जब आपके पाप कुछ शेष रह जाएंगे तो उसके साथ भी कई बार आपको मनुष्य योनि में धकेला जाता है। जो कहते हैं ना, जन्म से ही मेरे हार्ट में छेद है, जन्म से ही मैं रोगी हूं, जन्म से ही मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप पाप भोगने आए हैं, पाप भोगने के लिए आए हैं, और पाप भोग के आप चले जाएंगे। भोगना, भोगे बगैर उसका अंत नहीं है ना, आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भागवत पढ़ने से बस दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। भोगते तो आप भी है, भक्त भी सबसे ज्यादा भोगता है। क्यों? अब इसमें डिफरेंस क्या है? क्यों भोगता है भक्त ज्यादा? क्योंकि प्रभु को प्रीति हो जाती है उससे। वो कहते हैं इसके चरणों से एक भक्ति रूपी धागा मेरे चरणों में बन जाता है वहां ऊपर। अच्छा, तभी तो मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ, इसके साथ साथ रहता हूँ। तो मुझे ये लगने लगता है कि अभी आगे इसके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आगे इसके 3000 जन्म और हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों दूं 3000 जन्म? दोबारा से गर्भ में आएगा, दोबारा से प्रसव पीड़ा सहेगा, दोबारा से सब कुछ झेलेगा। 3000 जन्मों में ही इज अ फेयर प्लेयर। कृष्ण जी इज अ फेयर प्लेयर। 3000 जन्मों में जो पुण्य पाप है वो सब इसी जन्म में दे दो, एक साथ एक साथ। तो जैसे ही कृष्ण भक्ति में प्रवेश, वैसे ही भयंकर कष्ट आने शुरू। तो आधे लोग तो वैसे ही भाग जाते हैं भयभीत होके। ये मैंने देखा है कि भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं, लेकिन एंड में हीरो बन के आपकी विजय ध्वज ऐसे लहरा देंगे, अद्भुत, ऐसे लहराएंगे। जो लोग आपको कष्ट दे रहे हैं ना, वो मुंह से नहीं बोल पाएंगे, अंदर उनको लगेगा यार कुछ तो बल है इसमें, कुछ तो है कि मैं जब भी इसके अगेंस्ट कुछ करने लगता हूं, आज तक परास्त नहीं हुआ, इस बार परास्त कैसे हो गया? कृष्ण ने परास्त किया तुम्हें, और अभी तो छोटी उंगली भी नहीं उठाई, अभी तो छोटी सी उंगली भी नहीं उठाई उन्होंने। तो कहते हैं सारे पाप कहीं ना कहीं मार्जन हो जाता है। भगवत भक्त का अपराध कभी क्षम्य नहीं होता, क्योंकि प्रभु कहते हैं मेरे भक्त का तिरस्कार, मेरा तिरस्कार कर ले मैं तुझे माफ कर दूंगा। मेरे भक्त का तिरस्कार करेगा, मैं तो उसके अधीन हूं, मैं उसका दास हूं, मैं अपने भक्त का दास हूं। इसीलिए किसी दास को अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर मैं बोलूं मैं प्रभु की दासी हूं, तो मुझे ये अभिमान हो जाए प्रभु मेरे साथ हैं। प्रभु कह रहे हैं मैं तेरा दास हूं। आप मेरे अहंकारता की एक लेवल को देखिए। और कभी कभी अपना विश्व रूप भी दिखाता है ऐसा भक्त, कभी कभी चुप भी रहता है। कष्ट आते हैं उसके जीवन में, वो कुछ 3000 जन्मों के कर्ज चुका रहा है, 3000 जन्मों के द्वेषों को झेल रहा है, क्या क्या झेल रहा है बेचारा। लेकिन उस भगवत भक्त का जो साथ दे देता है, अब मैं और एक बात कर रही हूँ, भागवत नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उस भगवत भक्त का अगर साथ दे दिया, सारी प्रजा एक तरफ और तुम उसके साथ खड़े हो, प्रभु कहते हैं मैं उसको कई बार साथ शरीर भी ले जाता हूँ। अच्छा, तो यही रीजन है कि मैं देखती हूँ कि कई लोग जब उनकी मृत्यु होती है उसके बाद में एक बड़ी ही मुस्कुराती हुई सी भावभंगिमा उनके चेहरे पर होती है। वो और सुंदर हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं मेरा भक्त हमेशा नित्य नवीन हो जाता है। नित्य नवीन का अर्थ जैसे कि मुझसे कोई बोर नहीं होता, मेरी गोपियां बोर नहीं होती, क्योंकि मैं नित्य नवीन हूं। रोज ही मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा चार्म आ जाता है, एक्स फैक्टर जिसे आज की भाषा में बोलेंगे, एक्स फैक्टर। दैट एक्स फैक्टर वो कभी जाता ही नहीं। वो एक्स फैक्टर अलग ही महिमा है। जब वो बोलेगा
वैसे तो ऐसे भक्तों को कोई चाह नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना प्रभु नियुक्त करते हैं अपने भक्तों को, आओ अब तुम कुछ बोलो। जैसे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मैं बार बार प्रेमानंद जी का नाम ले रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, बिकॉज जब वो बोलते हैं ना माधवी जी, तो उनके हर एक लाइन में वो भागवत है। ऐसा लगता है इन्होंने जी है, कभी हो सकता है कभी जैसे आज हम कर रहे हैं उन्होंने कभी किया, तो वो किस लेवल पे जा चुके हैं। और दर्द में, किडनियां फेल में जो व्यक्ति प्रभु को नहीं भूला, आप मुझे बिरले ही कोई ऐसे लोग दिखाना जो बहुत पीड़ा में हो और प्रभु का नाम ले रहे हो। मम्मी मम्मी तो निकल जाएगा, नारायण नारायण बहुत कम निकलेगा, क्योंकि उस समय आप पूजा कर ही नहीं पाएंगे। तो वो भगवान नाम में इसीलिए शायद आए होंगे, ऐसा मैं गेस कर रही हूँ, कि जब वो पीड़ा होती होगी ना, तो वो अपनी साधना के लिए बैठ नहीं पाते होंगे। तो ये भागवत में ही लिखा है कि कलयुग में तो एक बहुत बड़ा चमत्कार दे रहा हूं, तुम मेरा नाम जप करो, मुझे प्राप्त कर लो। नाम जप केवल, और शुभ कर्मों का जब आप सोचेंगे, चाहे आपने एक्शन नहीं किया है, आपने किसी के लिए कुछ अच्छा सोच लिया, मुझे ना वरदा कोई देने का मन कर रहा है, मैं वरदा के लिए ऐसे सोचूंगी, उसका आपको फल मिल जाएगा पुण्य का। कलयुग की महिमा बता रही हूं मैं आपको। अच्छा, सिर्फ सोचने मात्र से, चाहे आप करो ना। और पाप कर्म अगर आपने सोचे लेकिन आपने एक्शन में नहीं किया, तो उसका पाप नहीं लगेगा जी। ये कलयुग की महिमा है। क्यों परीक्षित जी ने कलयुग को यहाँ रहने दिया? इसीलिए रहने दिया, ये और किसी युग में नहीं है। भगवान नाम के उच्चारण से प्रभु प्राप्ति, भागवत के नाम से, भागवत के पठन पाठन से प्रभु प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति। और अगर आपने कोई गलत संकल्प किया लेकिन एक्शन में नहीं लाए, उसे आपने रोक लिया, नहीं 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 मेरे को करना नहीं है, मैंने सोच लिया बट आई विल नॉट डू इट, उसका पाप नहीं लगेगा। सिर्फ एक्शन पे करने से ही पाप लगेगा। और पुण्य कर्म अगर आपने सिर्फ सोच लिए, एक्शन में करे नहीं, तो भी उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। अगर इंटेंशन अच्छी जी है, तो आपको पुण्य मिलेगा। यस भावात्मक पुराण, कितनी सुलभता, अब इससे ज्यादा प्रेम प्रभु नहीं दे सकते कलयुगियों को, कि चलो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अच्छा सोच तो सकते हो। पहले के जमाने में क्या होता था, आप जाइए सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, तो उसमें अगर आपने मन में भी विषमता ला दी किसी मौनी ज्ञानी के प्रति, किसी के व्यक्ति, उसको पता चल जाता था, वो कहता था तूने मन में मेरे बारे में ऐसा सोचा, मैं तुझे श्राप देता हूं। अभी बोला नहीं, कुछ गलत किया नहीं उनके लिए, बस सोचा, एक स्कीम बनाई, उसी में श्राप मिल जाते थे। अब नहीं है वो चीज। जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आप ग्रसित नहीं होंगे पाप से। और पुण्य, आपने सोचा, नहीं किया तो भी आपको पुण्य मिल गया। तो इस कलयुग की विशेषता को जानने वाले इससे बड़ा प्रेम करते हैं। अद्भुत, बहुत सुंदर है, एंड आई विल से वेरी डिवाइन। यस, जिस तरह की आज ज्ञान की गंगा बही है, जितना एक फ्लो आपका, एक आध्यात्मिक फ्लो मैंने देखा, आई एम श्योर मुझे जितना कुछ रिसीव करने को मिला, इतना कुछ नया जानने को मिला आपके द्वारा। अध्यात्म को आपने एक बिल्कुल नया एस्पेक्ट में आज हमारे सामने रखा, हमारे व्यूअर्स के सामने रखा। सो आई एम श्योर जितना इनलाइटेंड मैं फील कर रही हूँ, जितना ब्लेस मैं फील कर रही हूँ, उतना ही मेरे ऑडियंस भी कर रही होगी। सो थैंक यू सो मच वर्धा जी, आपने इतना समय निकाला और इतना कुछ बताया जी। थैंक यू। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। धन्यवाद। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। किस तरह का समय होगा जब कलयुग अपने चरम पर आ जाएगा, कल की भगवान कैसे धर्म स्थापना करेंगे, आज हमने इन सभी बातों को जाना है। और क्या किसी के बारे में सिर्फ सोचने भर से, एक अच्छा थॉट रखने भर से उस इंसान का भला हो जाता है और आपको उसके पुण्य फल मिल जाते हैं, चाहे आपने उसको क्रियामान कर्म का शेप दिया हो, यानी कि उसको सच में परफॉर्म किया हो या ना किया हो। इस तरह की आज गूढ़ात्मक बातों को, रहस्यमयी बातों को हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा, क्या आपको भी पता था कि कल की भगवान विष्णु भगवान के कौन से अवतार हैं? हमने बात की है कि 10वें अवतार नहीं हैं, तो कौन से अवतार हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये बात पहले से पता थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।